अच्छा, हम सब चाहते हैं ना कि अपनी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल हो। तो आज हम ऐसी ही एक चाबी की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रोएक्टिविटी यानी पहलकदमी। और ये सिर्फ कोई फैंसी सा लफ्ज नहीं है, ये वो सुपर पावर है जो हमें अपनी कहानी का हीरो बनाती है, ना कि सिर्फ कोई साइड किरदार। तो चलिए एक छोटा सा तजुर्बा करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुकें और अपने जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं उनके बारे में सोचें। इस वक्त क्या सोचा जा रहा है? बस यही यही जो अभी हमने किया ना, खुद अपने ख्यालात के बारे में सोचना, यही वो चीज़ है जो हम इंसानों को बाकी सब मखलूकात से बिल्कुल अलग करती है। यही वो जादुई ताकत है जो हमें जानवरों से जुदा करती है। देखें, जानवर तो अपनी फितरत और ट्रेनिंग के हिसाब से चलते हैं, एक तरह से वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन हम इंसान, हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब हम अपने लिए नए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, अपनी आदतें बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। असल में हम अपनी आदतों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। और ये वाकई हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास इतनी जबरदस्त पावर है तो फिर अक्सर हम खुद को इतना बेबस, इतना हेल्पलेस क्यों महसूस करते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम हालात के शिकार हैं? इसकी वजह है कुछ ज़हनी जाल, ऐसी ट्रैप्स जिनमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं जालों को समझने की कोशिश करते हैं। हम में से अक्सर लोग खुद को एक सोशल मिरर यानी समाजी आईने में देखते हैं। अब ये आईना बना किस चीज़ से है? ये बना है दूसरों की राय से, उनके ख्यालात से, उनके नज़रिए से। और मसला पता है क्या है? ये आईना अक्सर टूटा हुआ होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। वो हमारी ऐसी तस्वीर दिखाता है जो बिगड़ी हुई है, और इस वजह से हम खुद को सही से पहचान ही नहीं पाते। तो ये समाजी आईना हमें अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए 3 बड़े मशहूर बहाने देता है। पहला है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, मतलब मैं तो ऐसा ही हूं, ये तो मेरे डीएनए में है, मेरे खानदान में है। फिर आता है साइकिक डिटर्मिनिज्म, यानी मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है, बचपन से यही देखा है, उसमें मेरा क्या कसूर। और तीसरा सबसे आम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी मेरा बॉस खराब है, मेरी बीवी शोर ऐसे हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, सब उनकी गलती। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये एक्सक्यूजेज, ये नक्शे वाकई इंसानी पोटेंशियल की सही तस्वीर हैं? क्या हम सच में अपनी जीन्स, अपनी परवरिश या अपने माहौल के कैदी हैं? इस सवाल का जवाब वो हमें तारीख के एक बहुत ही अंधेरे दौर में मिलता है। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की। वो खुद एक साइकाइट्रिस्ट थे और उनकी जिंदगी ने उन्हें एक ऐसे इम्तिहान से गुजारा जिसने इंसान की सबसे बड़ी ताकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। फ्रैंकली आयरॉनिकली खुद एक डिटर्मिनिस्ट थे। उनका भी मानना था कि हालात इंसान को बनाते हैं, लेकिन फिर उन्हें नाजी डेथ कैंप्स में कैद कर दिया गया। वहां उन्होंने ऐसी तकलीफें झेलीं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तशद्दुद, जिल्लत, भूख, सब कुछ। उनकी एक बहन के सिवा उनका पूरा खानदान उन्हीं कैंप्स में मार दिया गया। उसी जहन्नम के बीच फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कैद करने वाले उनके जिस्म पर, उनके माहौल पर तो काबू पा सकते हैं, लेकिन एक चीज है, एक आखिरी चीज जिसे वो कभी नहीं छीन सकते, और वो थी अपना रिस्पॉन्स चुनने की आज़ादी। ये फैसला उनके हाथ में था कि इन हालात का उन पर क्या असर होगा, और इसी को उन्होंने इंसान की आखिरी आज़ादी का नाम दिया। और बस यहीं से वो इनकलाबी उसूल सामने आया जो आज भी उतना ही अहम है। विक्टर फ्रैंकल के अपने अल्फाज में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक गैप होता है। उस गैप में हमारी ताकत है अपने रिस्पॉन्स को चुनने की। यही वो छोटा सा वक्फा है जहां हमारी सारी पावर, हमारी सारी आज़ादी छुपी हुई है। फ्रैंकल की इस डिस्कवरी से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, प्रोएक्टिविटी यानी पहल करना। तो ये है क्या चीज़, और ये रिएक्टिव होने से यानी सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने से कैसे अलग है? चलें देखते हैं। प्रोएक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारा बिहेवियर हमारे हालात पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे फैसलों पर डिपेंड करता है। बड़ा मजे का लफ्ज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसको तोड़ें तो ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की एबिलिटी, अपने रद्द अमल को चुनने की सलाहियत। कितनी पावरफुल बात है। और ये फर्क ये हमारी जबान से, हमारे बोलने के अंदाज से साफ पता चल जाता है। रिएक्टिव लोग ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो उनसे ताकत छीन लेती है, जैसे मुझे ये करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग ऐसी जबान बोलते हैं जो उन्हें कंट्रोल देती है, जैसे मैं ये करने का इंतखाब करता हूं, चलो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करता हूं। इसी तरह उनकी ड्राइविंग फोर्स भी अलग होती है। रिएक्टिव लोग वो अपनी फीलिंग्स, अपने हालात से चलते हैं,
मतलब अगर मौसम अच्छा है तो मूड भी अच्छा, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मूड खराब। लेकिन प्रोएक्टिव लोग वो अपनी वैल्यूज से, अपनी इक़दार से चलते हैं। ये वो उसूल हैं जिन पर वो यकीन रखते हैं, और वैल्यूज वो मौसम की तरह नहीं बदलती, वो परमानेंट होती। एलिनोर रूजवेल्ट की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, कोई भी इंसान को उसकी मर्जी के बगैर तकलीफ नहीं दे सकता। मतलब क्या? मतलब ये कि तकलीफ बाहर से नहीं आती, तकलीफ हमारे अंदर से, हमारे रिस्पॉन्स से पैदा होती है। हम इजाज़त देते हैं कि कोई चीज़ हमें हर्ट करे। तो ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आखिर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे किया जाए? प्रैक्टिकल तरीका क्या है? खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल है। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी असर का दायरा। जरा तसव्वुर करें, एक बहुत बड़ा दायरा है। उस दायरे में वो सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें फ़िक्र रहती है। इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न या फ़िक्र का दायरा। अब इसी बड़े दायरे के अंदर एक छोटा दायरा है। ये है हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी असर का दायरा। इसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। तो इस फिक्र के दायरे में क्या क्या होता है? मुल्क की इकॉनमी, मौसम, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनका रवैया, उनकी कमजोरियां। रिएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम इसी बड़े दायरे पर वेस्ट कर देते हैं, शिकायतें करने में, परेशान होने में, उन चीज़ों पर जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसके बिल्कुल बरअक्स प्रोएक्टिव लोग, वो समझदार होते हैं। वो अपनी सारी ताकत अपने असर के दायरे पर लगाते हैं। और इस छोटे दायरे में क्या है? हमारी अपनी आदतें, हमारा एटीट्यूड, हमारी स्किल्स, हमारे फैसले, हमारी मेहनत, वो चीज़ें जो सीधी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। इसको समझने का एक और आसान तरीका है हैव और बी का फर्क। रिएक्टिव सोच हैव पर फोकस करती है। काश मेरे पास एक बेहतर बॉस होता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश रहता। लेकिन प्रोएक्टिव सोच बी पर फोकस करती है। मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं, मैं ज्यादा सब्र वाला कैसे बन सकता हूं। देखा फर्क? तो असल बात यह है कि चेंज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आता है, इनसाइड आउट। पहले इस पर काम करें कि हम क्या बन सकते हैं, तो बाहर की चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। खुद को बदलना ही अपने हालात को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है। चलें इस सारी गुफ्तगू के आखिर में एक 30 दिन का चैलेंज लेते हैं, एक प्रो एक्टिविटी टेस्ट। तैयार हैं? उसूल बहुत सिंपल है। अगले 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अपने असर के दायरे में काम करना है। छोटे छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें। क्रिटिक ना बने, एक मिसाल बने। प्रॉब्लम ना बने, सॉल्यूशन का हिस्सा बने। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो परेशान नहीं होना, फौरन इसे माने, ठीक करें और उससे सीखकर आगे बढ़ जाएं। और आखिर में सैमुअल जॉनसन की ये बात इस सारी बहस का निचोड़ है। वो कहते हैं, सुकून का चश्मा जहन के अंदर से ही फूटता है, और जो शख्स अपनी फितरत को बदलने के बजाय किसी और चीज को बदलकर खुशी ढूंढता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बेकार की कोशिशों में जाया कर देता है। तो सोचने की बात यह है कि हमारी खुशी और कामयाबी का कंट्रोल वाकई किसके पास है? हमारे हालात के पास या हमारे अपने हाथ में?